हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। अभी तक की बहुत सारी बैच के पेपर हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज की जो हमारी बैच है वो 2000 हमारी 23 और 24 वाली बैच का पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या चीजें ऐसी आई थी। इससे पहले इसका जो फर्स्ट पेपर है हमारा जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, वो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज उसको देख लेना। उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस बच्चा रिपीट हो जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो आपको एक एनालिसिस मिल जाती है कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीजें ज्यादा रिपीट हो रही, वो आपको दिखती जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा क्या चीज है हमारे लेक्चर में, ऐसा हमारे पेपर में क्या क्या आया था। कुछ कॉमन बातें। पेपर कोड बच्चा हर साल चेंज होता है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर बीएमएलएस दैट मीन बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस इसका पेपर है। 3 घंटे का समय मिलता है। और पहला पेपर मतलब जो दूसरा पेपर है हमारा बेसिक हेमाटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये हो गया। और हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन भी जो है वो हर साल जो है बच्चा एक हिसाब से सेम रहते हैं, तो इसमें हमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या एज अ पिछले वाले पेपर से रिपीट कर रहे थे, वो सारी चीज हम लोग इसमें बात करेंगे। देख लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। एज अ लॉन्ग एसे क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोगुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्लड कोगुलेशन एंड दी क्लॉटिंग फैक्टर। मैंने ऐसा कुछ लेक्चर्स में अभी जो पढ़ा रहा था उधर भी बताया था कि एज अ कॉगुलेशन वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको अपने चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अभी बहुत जल्द इसके भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक, तो प्लीज बच्चा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो जाके वहां से ज्वाइन हो जाओ। मैं सारी चीज वहां पे आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, और बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जो ऐसा पूछा गया आपसे, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट बाय मैनुअल एंड हमारा ऑटोमेटेड मेथड। आपको ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों मेथड्स के आपको बताने हैं कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड कैसे हम लोग काउंट करते हैं। डेट मीन्स यहाँ डब्ल्यूसीबीसी की बात हो रही है, उनको जो काउंट करने का मेथड पढ़ाया गया है, आपने इधर उधर यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा, उसी की बात की जा रही है। और हमारा वीडियो लेक्चर भी आएगा, डिटेल में हम लोग ने पढ़ाया वो चीज, तो प्लीज बच्चा उसके अंदर जाके देखना अच्छे से। ठीक है, हर चीज वहां पे मिलनी है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की। शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, राइट अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस इन हेमाटोलॉजी। ठीक, जो हेमाटोलॉजी होती है उसमें जो क्वालिटी एश्योरेंस है, आपको वो पूरा प्रोसीजर लिखना है। ये एज हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर की ही टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास इसके भी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो लेक्चर्स भी बहुत जल्द आपको मिलने वाला है इसका। ठीक है, बात करते हैं जो ऐसा क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। मतलब जो हमारे दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हमारा कितना होता है 10 नंबर का, तो टोटल हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, एक्सप्लेन अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द नॉर्मल ब्लड सेल्स। जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी की बात की गई, उनको देखना है हमारा इसके अंदर। ठीक है, तो वो भी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब सीधे बढ़ते हैं अलग क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ऐसा बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत इजी पेपर ये बच्चा आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। मैं आपको अपने लेक्चर्स में एज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो तो जो बुक्स में प्रिंटेड वो भी सिखाऊंगा, और मैं आपको इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी सिखाऊंगा कि अगर आप एज ए डिटेल बना के आते हो तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, और आपके जो है सबसे ज्यादा नंबर आने की चांसेस हो जाते हैं। मैं आपको क्या करूंगा, जितना हो सकेगा उतना कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ब्रिटिश बुक का, और जो हमारी जितनी भी एज इंडियन और जो हमारे फॉरेन राइटर्स है, हर बुक की एज मैं आपको नोट्स, कंबाइंड नोट्स में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और जो है क्या नाम है, जो भी इसका डिटेल स्ट्रक्चर होगा वही बनाओगे। और मेरे मेन फोकस ये है कि जितने हमारे चैनल से अगर एक बार आप पढ़े हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाओ। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीजें अपने लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूँ, वो भी हमारे चैनल पे जितना है वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी तक कि मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए, आधा से ज्यादा पेपर हमारा उसी से बना हुआ है। तो प्लीज आके आप क्रॉस चेक करो कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, वो बच्चे ऑलरेडी हमें रिप्लाई करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चंस दिए थे उसी में से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बात करते हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ब्लड सैंपल। हम लोगों को ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं वो प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा और उसका प्रिजर्वेशन भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन ये आपसे पूछी गई है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया। एंड लास्ट में हमारा क्या है, सीमेन एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे इससे पूछी गई हैं। 5 क्वेश्चन से 4 नंबर के हिसाब से, तो 2-2 पेज लिख देना, बहुत एक हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना। आपके कमेंट से हमें हमेशा वो मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और इससे अच्छा और बेटर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट एज अ पेपर में।